कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फ़लस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, इंशाल्लाह एमपी है, इंशाल्लाह एमएन है, इंशाल्लाह कश्मीर बने। वो कभी नहीं बनना, ठीक है। वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है, ठीक है। ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है, ठीक है ना। आना भी चाहेंगे इधर, इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर ऑलमोस्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना था ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना तो नहीं आज तक। इसका क्या मतलब है? हम तो जलील हो पड़े हैं, सवारी पैसे नहीं, गरीब आदमी कहाँ किराया देता है, हर बंदा परेशान है, जिसको किराया मांगते वो रोते हैं। दुकानदार ने सिगरेट मांगे कर दी, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल का दुकानों पर असर तो नहीं, पेट्रोल का गाड़ियों पर असर होता है। हर दुकानदार सौदा महंगा दे रहा है, किसी को पूछने वाला नहीं। आपको नहीं ना पता, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अब देखें, आपने बोला कि ये कोई चीज़ दुकान पे महंगी, वो आनी तो गाड़ी पे ही है ना, तो इसलिए पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी। अफगानिस्तान से पठान आता था, इधर हमारी जूती पॉलिश करता था, वो छली भूनता था। आज वही पठान वो डॉलर को हिट ठुड्डा मारता है और वहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू नहीं, हम डॉलर के पिट्ठू बने हुए। इंडियन आता था लोहे की मिलों में, पाकिस्तान में काम करता था। इंडिया वाले बदामी बाग में लोहे की मिलों में काम करते थे। ये कब की बात है, कौन से साल की? ये ज्यादा नहीं, आज से 8 साल पीछे चले जाए। जी बिल्कुल। आज वो इंडिया वाले, उनकी करेंसी आई है, हमसे वो आगे चले गए हैं, बांग्लादेश आगे जुड़। हमारा कराची का सारा ताजर है यहाँ से उठ के बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया भाईजान। ये बाइक कौन सी या मॉडल कौन सा है? बाइक है चाइना का, 2020 मॉडल है, ठीक है। अल्ट्रेशन करवाई हुई है, इसमें जापानी इंजन हम फिट कर। शौक है हैवी बाइक का तो आपने अल्ट्रेशन करवाई है। हाँ। मुझे लगा है बाइक है। कितने सीसी है ये? 400 सीसी। तो अभी तो ये जो नॉर्मल बाइक्स पीछे नजर आ रही हैं, जितना पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, ये नहीं अफोर्ड हो पा रहा, आपने इसके ऊपर कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? बात ये है, अफोर्ड इस तरह से हो जाता है कि पहले गाड़ी थी तो उसकी निस्बत ये कदरे बेहतर है। ये 3 झंडे आपने अपने बाइक पे लगाए हैं, ये तो हो गया पाकिस्तान का। ये झंडा किस चीज का, जरा बताएं। ये झंडा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीरी भाइयों का है। कश्मीरी भाइयों का। ये झंडा किस चीज? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तहरीक TLP का, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का। ठीक हो गया। ये कश्मीर का झंडा जो आपने लगाया है, आप टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको पता है पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिल रहा है इस टाइम? पेट्रोल मतलब कल रात को जो पेट्रोल डलवाया मैंने 250 रुपये लीटर डलवाया, अभी मैं 275 रुपये लीटर डलवा। 275 रुपये। ये पाकिस्तान में इतना है। कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तकरीबन पेट्रोल मिल रहा है 95 रुपये या 100 रुपये या 106 के करीब मिल रहा है। इतना ज़्यादा फर्क क्यों है यहाँ और यहाँ? किसी भी मुल्क की कोई इमाम किसी के खिलाफ नहीं है, ये सब गवर्नमेंट लेवल पे टोपी ड्रामा है, ड्रामेबाजी है, ठीक है। आप देखें इंडिया की इमाम पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत। मैं दूसरे कंट्री में रह के आया हूँ, मुझे ये पता है, ठीक है। ये आपस में मोहब्बत, ये ऊपर वाला सारा टोपी ड्रामा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 35 रुपये बढ़ाई गई। आज फिर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 23 रुपये बढ़ा दी गई है और सुनने में ये आ रहा है आने वाले दिनों में मजीद बढ़ाई जाएगी और 300 रुपये लीटर तक ये पेट्रोल जाएगा। जबकि दूसरी साइड इंडिया में अगर बात करें, वहाँ कुछ दिन पहले 10 रुपये ऑलमोस्ट पर लीटर पेट्रोल की कीमत कम की गई। अब 96 रुपये लीटर वहाँ पर मिल रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, हम तो ये कहते आए हैं कि हमें कश्मीरियों से बहुत हमदर्दी है, बहुत एहसास है उनका, लेकिन वहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत है वो ऑलमोस्ट 96 है। यहाँ पर 300 के राउंड अबाउट 273 के राउंड अबाउट कीमत है। हमें उनसे हमदर्दी करनी चाहिए या उन्हें हमसे हमदर्दी करनी चाहिए? पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है इसके हवाले से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान। क्या करते हैं? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो कि अभी डंप हुआ हुआ है। बिल्कुल जाहिर बात है, एलसीज अभी जब चलेंगी, रुकी पड़ी हैं, अभी तो बंद पड़ी हैं, तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होगा। जी बिल्कुल। ये बताएं, फ्यूल क्यों बढ़ जाता है? पहले 15 दिन पहले 35 रुपये बढ़ा, आज फिर 23 रुपये बढ़ गया। बताया ही जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया बिल्कुल साथ है। 15 दिन पहले 20 दिन पहले वहाँ पे फ्यूल की प्राइस कम हुई है। ऑलरेडी 106 रुपये लीटर मिल रहा था, अब ऑलमोस्ट 96-97 रुपये लीटर उधर मिल रहा है। असल में भाईजान ये जो इंटरनेशनल की कहानी है ना, ये हमारे पाकिस्तान पे फिट होती है। आप दूसरे मुल्क में जाके देखें, पेट्रोल ही नहीं, खाने पीने की अशिया कम से कम उनके रेट हैं। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे पेट्रोल का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, ऑयल का रेट ऊपर जा रहा है। 120 रुपये का ऑयल का पैकेट मिलता था, जो कि अभी 750 का मिल रहा है।
ठीक है ना। 800 रुपए का 1 लीटर। रुपए, जी बिल्कुल, बड़े वसूख से ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप देख लें हर चीज़ को आग लगी हुई है इस टाइम पेट्रोल। मैं बड़ी मजे का ना सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों को ये थोड़ा चुभेगा, लेकिन एक ऑथेंटिक सवाल है, आप आंसर करना चाहें करें, नहीं तो ना करें। कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फलस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे, वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, इंशाल्लाह एमपी है, इंशाल्लाह एमएन है, इंशाल्लाह कश्मीर वो कभी नहीं बनना, ठीक है। वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है, ठीक है। ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है, ठीक है ना। आना भी चाहेंगे इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर ऑलमोस्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना था ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना तो नहीं आज तक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कोई भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, दूसरों का ये क्या करेंगे। इधर पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन्होंने दूसरों का क्या करना है। ये जो चीज़ आपको चीज़ का अगर लेट्स सपोज थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि ये सारा ड्रामा चल रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये पब्लिक को क्यों नहीं पता चलता? मतलब पब्लिक को बताया नहीं जाता, या पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है? असल में पब्लिक को ना अपनी डाल दी गई है, ठीक है ना। पब्लिक को अपनी डाल दी गई है। वो बेचारे जो बंदा 1000 रुपये एक दिहाड़ी आज कमाता है ना, वो ऑयल लेके आता है ना 850 का, वो सोच में पड़ जाता है मैंने आटा किधर से लाना है। जब वो आटा लाता है वो सोच में पड़ जाता है मैंने बच्चे की फीस कहाँ से देनी है। एक गली में 10 घर है ना, आप उसको कंपैरेटिवली ये देख लें कि उन 10 घरों में सरकारी मुलाजम कितने हैं। एक सरकारी मुलाजम होगा और 20-20 हज़ार से ऊपर जो है ना बिजली के बिल आ रहे हैं, ठीक है। लिहाजा कोई मुलाजम होगा, अभी तो 2 साल 3 साल हो गए हैं, कोई ऐसा सरकारी नौकरियां नहीं आ रही, बजट अनाउंस नहीं कर रहे वो सरकारी नौकरियों के लिहाज से ऐसा जैसे पहले आती थी, वो भी कम हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्या आपको आगे कोई बेहतरी नजर आ रही है, कोई फ्यूचर नजर आ रहा है? देखें इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ आबादी है ऑलमोस्ट, ठीक है, मैनेज भी कर रहे हैं, फ्यूल की प्राइस हो या फूड की प्राइस हो कंट्रोल भी कर रहे हैं, और हमारी 22 करोड़ आबादी है, हम नहीं संभाल पा रहे। भाईजान बात ये है कि आप ये देखें, अफगानिस्तान से पठान आता था इधर, हमारी जूती पॉलिश करता था, वो छली भूनता था। आज वही पठान वो डॉलर को हिट ठुड्डा मारता है, और वहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू नहीं, हम डॉलर के पिट्ठू बने हुए हैं यहाँ पे। बांग्लादेश की भी बात कर लें, जैसे हम 2 इंडियन आता था लोहे की मिलों में, पाकिस्तान में काम करता था। इंडिया वाले बदामी बाग में लोहे की मिलों में काम करते थे। कब की बात है, कौन से साल की? ये ज्यादा नहीं, आज से 8 साल पीछे चले जाए। जी बिल्कुल। आज वो इंडिया वाले, उनकी करेंसी आई है, हमसे वो आगे चले गए हैं, बांग्लादेश आगे। जो हमारा कराची का सारा ताजर है यहाँ से उठ के बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया भाईजान, ठीक है। इस्लामाबाद का सारा ताजर चले गए हैं। इधर ऐसी पेट्रोल और अशिया महंगी होगी तो इधर किसने काम करना है, ठीक है। इधर किसी का दिल नहीं कर रहा कि कोई काम करे। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे ना हो इन्वेस्ट, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सेलें देख के खुश होता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे पैसे जहाँ तक बच सके मैं उनको बचा लूँ। क्यों आगे बिजनेस नहीं पाकिस्तान में करना? नहीं, बिजनेस की कोई तवक्को ही नहीं अब कर रहा। बिजनेस हम क्या करें? वजह क्या है? देखें ना, आप बिजनेसमैन भी और साथ एजुकेटेड भी डेफिनेटली मुझे लग रहे हैं। क्या वजह है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान की यूथ बाहर जा रही है? हम कहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ नहीं, पाकिस्तान को बचाना है, मुस्तकबिल बनाना है। यूथ तो बाहर जाती जा रही है कि भाई बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, ये चीज़ें हैं। आप बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हम नहीं बिजनेस करना। सर जिस मुल्क का ये हाल है कि मैं 5700 में 50 kg का चावल का बैग घर में लाता हूँ, और जब वो ख़त्म हो जाता है मैं दोबारा लेने जाता हूँ, दुकानदार कहता है जी 15,000 का। अब 700 यानी तकरीबन 6,000 से सीधा 15,000। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें यही नहीं पता कि जो हमारे घर का राशन खत्म हो गया है, वो 2-3 माह में हमने लेने जाना है, उसका रेट क्या हो गया, ठीक है ना। आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लास्ट में मुझे ये बता दें वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देगी जो हम नेबर से लेंगे? लाइक अगर ईरान से हम ऑयल लेते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा देगा कि हम सऊदीया से ऑयल लेंगे वो फ़ायदा देगा? प्याज की बात करें, इंडिया से प्याज लेंगे वो फ़ायदा देगा, या फिर हम कहीं दूर से मंगवाएंगे या ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगवाएंगे वो फ़ायदा देंगी, या अपने नेबर से हम बिजनेस करेंगे? सर देखें, बतौर इम्पोर्टर मैं तो यही कहूँगा जो करीब तर हमारे लगता है हम वहाँ से इम्पोर्ट करें, ठीक
ठीक है, हमें टैक्सेस कम लगेंगे, वक्त कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा, उस पर खर्चा बहुत कम आएगा, ठीक है ना। सही बात, रिलेशन बेहतर होगा। ये सब चीजें हुकूमत को कैसे पता चलेंगी? और ये जो पब्लिक है जिसे आराम से 1 मिनट में बस नारा लगाया जाता है जी ये इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 1 मिनट में ही वो पब्लिक सारी बातों में आ जाती है। ये नहीं देखती कि ये सिर्फ 75 साल से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। किसी भी मुल्क की कोई इमाम किसी के खिलाफ नहीं है, ये सब गवर्नमेंट लेवल पे टोपी ड्रामा है, ड्रामेबाजी है, ठीक है। आप देखें इंडिया की इमाम पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत। मैं दूसरे कंट्री में रह के आया हूँ, मुझे ये पता है, ठीक है। ये आपस में मोहब्बत, ये ऊपर वाला सारा टोपी ड्रामा है। यही है ना, कैसे पता चलेगा? हमें अपने हालात बेहतर, हमारी गवर्नमेंट और इनके जो ओहदेदारान है इनको चाहिए कि आवाम को अवेयर करें इस हवाले से, ठीक है ना, उनको अवेयर करें ताकि उनको समय, इनको इमोशनल कर देते हैं, झंडा पकड़ा देते हैं, वो बेचारे घूम ही जाते हैं उसी चक्कर में, और 75 साल से, ठीक है ना, वो घूम ही रहे हैं। वो कोई जो भी आता है वो कहता है मैंने इसको लंदन बना दिया है, कोई आता है वो कहता है मैंने पेरिस बना दिया। और भाई अगर बना दिया तो ये पीछे को क्यों जा रहा है? ठीक है ना, पीछे को जाता जा रहा है। तो महंगाई इतनी होगी, आप देखें ऑल्टो गाड़ी है सुजुकी वालों की, उसकी 11 लाख की इनवाइस होती थी, अभी वो आज वो 28 लाख की ओन डाल के 28 लाख की हो गई है। ये मतलब हफ्ता पहले 23 की थी, ओन डाल के मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें कि वो क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग मुझे मुसलसल देखते हैं उन्हें पता होगा, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले मैंने वीडियो की थी गाड़ियों के हवाले से। 23 लाख की गाड़ी थी जो आल्टो, अब वो पाकिस्तान में 28 लाख की 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुकी है। मतलब 5-6 लाख तो मामूली सा है बढ़ना पाकिस्तान में। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एजुकेटेड थे, अवेयरनेस रखते थे, जानते हैं कि लॉलीपॉप सिर्फ देने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अगर गवर्नमेंट करेगी तो ही बेहतरी आएगी। मुझे बताएं कि कैसे पब्लिक तक ये बात जाए, कैसे पब्लिक को उठाया जाए। मैंने और आपने उठाना है। देखें मैं भी दर्द रखता हूँ पाकिस्तान का, आप भी रखते हैं, लेकिन मीडिया पे ये बातें नहीं बताई जाती, रोक दिया जाता है कि नहीं जी कश्मीर वाले इशू वाले पे बात ही नहीं करनी, आपने उस इशू पे बात नहीं करनी। कैसे पब्लिक तक बात बताएं कि यार पहले अपनी हालत तो ठीक कर लो। सर देखें, पहली बात तो ये है कि पब्लिक को खुद भी ये सोचना चाहिए कि असल हकीकत क्या है, ये तो एक असल बात है। और गवर्नमेंट में रहते हुए या गैर गवर्नमेंट में रहते हुए जो भी कोई लोग हैं, वो अपनी पार्टी की जितनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर वो एडवर्टाइजमेंट करें कि जिनसे लोग अवेयर हों, जब वो अवेयर होंगे तो वो सही और गलत की खुद ही पहचान कर लेंगे। विजन नहीं है शायद हमारे पास, जो कि दूसरी कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें हमारे से कितना आगे चला गया, उनके पास उनकी आप तो बाहर रह के हैं, आपको क्या लगता है इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोगों में जो सोच का फर्क है वो क्या फर्क है? सर इंडिया हमसे बहुत आगे है। सोच का क्या फर्क है? सोच का फर्क ये, वो लोग देखें हमसे बहुत ज़्यादा अवेयर है, वो हमसे बहुत ज़्यादा अवेयर है। वो हमारे जैसे नहीं है कि उल्लू की पत्ती के पीछे लगे हुए हैं, नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। आप देख लें उनके छोटे से छोटे इलाके में बड़े सिविलाइज्ड, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग पाए जाते हैं, मैंने खुद देखा बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में जो है, इधर आप देख लें कि मैट्रिक के बाद इंसान पढ़ नहीं सकता। ये मैट्रिक तो दूर की बात है कि यहाँ पे जो 5वीं 6वीं की फीस है वो 20,000 समथिंग अबव है। 20,000 समथिंग अबव है। फीस को भी छोड़ें, इधर FA करके, BA करके, MA करके भी जो नॉलेज है वो आपको लगता है उस इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज होता है कि जो वाकई में ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं? नहीं, बिल्कुल उनकी स्टडी बड़ी अच्छी है, यहाँ की स्टडी का अभी लेवल वो नहीं है, काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल जी। देखें हमें सबसे पहले वही बात है, घर को बेहतर करना है। ये नारों से कुछ नहीं होगा, ये झूठे बयानियों से कुछ नहीं होगा, वहाँ जुल्म यहाँ जुल्म, इससे कुछ नहीं होगा। अपने घर में जो जुल्म आप लोग कर रहे हो या हम लोग खुद एक दूसरे के साथ जुल्म कर रहे हैं, पहले वो तो ठीक कर लें, फिर हम कहीं बर्मा कहीं फ़लस्तीन की भी बात करते अच्छे लगेंगे। शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं? मैं कस्टमर सर्विस में काम करता हूँ। सर्विस में काम करते हैं। सबसे तो पहले ये बताइए बाइक कौन सी या मॉडल कौन सा है? बाइक है चाइना का, 2020 मॉडल है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन करवाई हुई है, इसमें जापानी इंजन हम फिट कर। शौक है हैवी बाइक का तो आपने अल्टरेशन करवाई है। हाँ, लगा है बाइक है। कितने सीसी है ये? 400 सीसी। तो अभी तो ये जो नॉर्मल बाइक्स पीछे नजर आ रही हैं, जितना पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, ये नहीं अफोर्ड हो पा रहा, आपने इसके ऊपर कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? बात ये है, अफोर्ड इस तरह से हो जाता है कि पहले गाड़ी थी तो उसकी निस्बत ये कदरे बेहतर है।
अच्छा, पहले गाड़ी थी, उधर से बाइक पे आए हैं, उधर से बाइक पे आए हैं, तो पेट्रोल फिर बढ़ने वाला है, तो फिर आप फिर इसको भी छोड़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक पे चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक पे चले जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सीरियस सी बात करते हैं, क्या वजह है कि पूरी हमें ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया में शायद पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान में, लेकिन साथ ही इंडिया वहाँ 106 था, अब 96 हो चुका है पर लीटर। क्या वजह है कि वो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैनेज भी कर रहे हैं और प्राइस को कंट्रोल किया हुआ है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? चीज़ों का ऑर्गेनाइज होना मेरा ख्याल से ज़रूरी है, और इसमें हम इंडिया क्या किसी भी मुल्क से ना कंपेयर करें तो बेहतर है। कंपेयर हम नहीं, कंपेयर नहीं इस सेंस में इकॉनमी जो है हमारी, इकॉनमी इस वक्त डिस्टॉर्ट होती है IMF की वजह से, ठीक है। कहा ये जाता है कि IMF पाकिस्तान चला रहा है, तो ये बात फैक्ट भी है। आप कर्जे लेते जाएं, जिन्होंने वापस लेना है वो कहेंगे जी हमें इस टाइम में चाहिए, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो वे आउट। आपको उसके लिए फ्यूल की प्राइस पे, फ्यूल इसलिए सबसे पहले जद में आता है क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है कि हर किसी ने इस्तेमाल करनी है। बाइक है, 70 है, बड़ी बाइक है, गाड़ी है, जिसने भी, लोगों के कारोबार रोज़गार जुड़े हुए हैं, तो उनकी मजबूरी है। तो फ्यूल पे बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट को कैश फ्लोटिंग ज़रा आसानी रहती है मेरे हिसाब से। आपने कहा कंपैरिजन नहीं हमें करना चाहिए इंडिया से या किसी से, नो डाउट इस टाइम हमारा कंपैरिजन बनता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखना तो चाहिए कि यार ये साथ ही नेबर कंट्री है, ये कुछ किलोमीटर पे दिल्ली आ जाता है, वहाँ पे 96 रुपये लीटर है चल रहा है, यहाँ पे 300 के राउंड बोर्ड चला गया, 270-75 चला गया। क्या वजह है? ये तो ख्याल हम अपनी गवर्नमेंट को या खुद सोच सकते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन फिर बात वही है कि आप अगर 96 रुपीज़ को कैलकुलेट करें, इंडियन रुपी इस वक्त वैल्यू कहाँ होल्ड करता है, तो सिर्फ वही बात आ जाती है। अच्छा लॉजिक आपने रखा है कि वो आप वैल्यू कैलकुलेट करें, लेकिन वो वैल्यू कम कैसे हो गई बाकी रुपी की? फिर उसकी बात ये है कि हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन बहुत तेज़ी से हो रहा है, लॉजिक है ना वो वैल्यू तो लॉजिक वो है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो कन्वर्जन रेट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इंडिया बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद बना रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास होने के बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो ये बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है इस चीज़ों पे। क्या देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, और दूसरे नंबर पे ये है, ये फ्यूल की प्राइस मज़ीद बढ़ेंगी या कम होंगी या कंट्रोल होगा? अभी करंट हालात ये कहते हैं कि ये बढ़ेंगी, ऐसा सुनने में भी आया है, मुझे भी पता है सुनने ठीक में है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है कि बस दुआ है अल्लाह मियाँ से कि हालात बेहतर हो जाए, हमारा मुल्क है, इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? देखें जी, एट दी एंड यही बात है कि रहना तो पाकिस्तान में है, कहाँ जाएंगे? रोना बेशक हम ये रोते हैं कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये वो, लेकिन आप खुद बताएं, लॉजिकल सी बात है कि ये साथ कश्मीर हो, साथ बॉर्डर पाकिस्तान वाली साइड का कश्मीर हो, वो लेते हो अपना 95-96 का लीटर, हम लेते हो इस वाले साइड कश्मीर में 270 का लीटर। तो वो हमारे वाले जो कश्मीर के लोग हैं कम्प्लेक्स में, या ये सोचते होंगे कि सिर्फ बॉर्डर की वजह से इतनी महंगाई है? हाँ, ऑब्वियसली आप कह सकते हो बॉर्डर की वजह से हो सकते हैं, ये बड़ा हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन हम कश्मीरियों के साथ हैं, हमारे भाई हैं। इस टाइम तो जो हमारी कंडीशन है उन्हें कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए नहीं वो लोग भी कहते, वो भी बिल्कुल कहते हैं। इनफैक्ट देखें, नेशनल वो हमारे हैं, ये सिर्फ बॉर्डर लाइन है जो हमने एक डिफ़ाइन की हुई है, और ऑब्वियसली अगर जो हिस्सा बॉर्डर के उस तरफ है वो उनकी उसमें है, सारी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ, तो वो वैसे डील कर रहे हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा फ्यूल के हवाले से बात कर रहे हैं, नाम क्या है? पहले तो आगे आ जाए ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदील है। करते क्या हैं? मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। और सैलरी कितनी है? ऑलमोस्ट आप एग्जैक्ट नाम बताएं। यार बस इतनी है, गुजारा हो जाता है। तो अब जैसे फ्यूल बढ़ गया तो गुजारा भी हो जाता है? मुश्किल है यार। अब जैसे पेट्रोल बढ़ा है, बहुत सारी घर की ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अब सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी ताकि मैं ऑफिस आ जा सकूँ। ये बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, रिसेंटली उन्होंने फ्यूल प्राइस कम किए हैं। 106 पहले था, अब 96 पर लीटर है। क्या वजह है कि हमें बताया जाता है पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस वजह से पाकिस्तान में हम महंगा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सस्ता हो रहा है? एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पर जो भी आया ना, कोई भी था, वो चाहे नू लीग है, PTI है, जो भी पार्टी, हम नाम नहीं लेते, लेकिन उन लोगों ने आके ना हमें आके सिर्फ जो गरीब लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन्हीं को आके सबने छुरी फेरी है और समझते हैं कि इनका आखिरी तक इसको स्क्वीज़ कर लेना चाहिए। जो ऊपर वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमेशा पोर्ट्रे उनका करते हैं कि जी देखें जी यहाँ पे लाइंस लग गई, यहाँ पे ये हो गया, वो आज वो जो ट्रिम हार्डन करके वहाँ पे लाइंस है, वहाँ पे गरीब आदमी तो कोई नहीं खड़ा था। साइड पे
आटे के लिए वाम रो रही है, पब्लिक रो रही है, दूसरी साइड पे इंटरनेशनल ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और उधर लाइन लग रही है। लाइन इसलिए लग रही है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है वो उस लाइन में लगे हुए हैं। गरीब उस दिन भी आटे की लाइन में लगा हुआ था। इमेज पोर्ट्रे होता है तो अच्छा, ये बताएं, कहने में आता है कि इस टाइम पाकिस्तान को आईएमएफ चला रहा है, ये पाकिस्तान आईएमएफ का पाकिस्तान है। आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते? मैं एग्री कर चुका हूँ, बड़ी देर का एग्री कर चुका हूँ। मान गए हैं, यानी जो हमने कहा था कि हम पाकिस्तान अपनी मर्जी से चलाएंगे, 1947 में सेपरेट इसलिए हुए थे ना कि अपनी मर्जी से हम हुकूमत भी करेंगे, अपनी मर्जी से दुनिया को, मुसलमान दुनिया में राज करेंगे। आज आईएमएफ वही अंग्रेज फिर पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो वही, हम आज़ाद हुए ही नहीं थे। 1947 आया ज़रूर था, मगर अंग्रेज़ों ने अपनी गिरफ्त नहीं हम पे डीली की और ना ही होने दी उन्होंने। थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। इंडिया भी देखें, अगर बात की जाए, अंग्रेज वहाँ पे भी राज कर रहे थे, उन्होंने तो उधर गिरफ्त नहीं, उधर अपने आप को काबू रखने। वो ऐसे कुछ हैं पोशीदा हाथ जिन्होंने अपना हाथ इंटरनली तो रखा, उन्होंने पीछे कर दिया। उन्होंने कुछ लोग थे जो हमेशा आगे आए और जो चलाना चाहते थे उनको पकड़े पीछे किया। रहे वही लोग हैं। आप मेरे पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन समहाउ थे वो उनके ही टाउट, जैसे मीर जाफ़र, मीर सादक वगैरह लोग। बात कर रहा हूँ, आपने बोला आज भी पाकिस्तान को आईएमएफ या गोरे चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया को क्यों नहीं चला रहे? इंडिया में अपनी वो एक जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से एक तो फैसले भी ले रही है, वो किसी का कर्ज भी नहीं ले रही, और इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब तकरीबन 40 करोड़ के करीब आबादी है, वो कैसे मैनेज कर? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हैं। देखें, एक बैड मैनेजमेंट, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ मुझे लगा कि ये चीज़ गलत है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। मैं खुद आ गया वो उसकी जगह पर। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन जब तक जिसका काम उसी को साझे वाली पॉलिसी नहीं रखेंगे, हम नहीं बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। ये बाइक कौन सी है, मुझे ये बता। ये होंडा सिटी 70 का ड्रीम मॉडल है। एवरेज क्या है? ये करती है कुछ, कहते तो वो 70 है, करती कोई 40 के करीब है, 45 के करीब है। यानी 40 किलोमीटर ये बाइक पे हम 300 का ऑलमोस्ट 270 का, और दूसरी अगर चीज़ें डालेंगे, एक्सपेंस डालेंगे, तो वो 300 रुपये लीटर पड़ जाता है हमें 40 किलोमीटर। जी बिल्कुल। आइए, ये भाई साथ मौजूद हैं, खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट की बात। यार मैं बोर्ड लेट हूँ, आप इजी हो आए किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताहिर महमूद। ताहिर भाई, क्या करते हैं? ये सोफ़े का काम करते हैं। सोफे का काम करते हैं, मतलब पोशिश वगैरह ये वो। मुझे ये बताएं कि बाइक आपने रखी है, ये कौन सी बाइक है? ये 70 है। 70 बाइक है। फ्यूल बढ़ गया है, कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोल की, कुछ दिन पहले भी बढ़ी थी, हाँ जी, 20-30 कुछ दिन रुपए। पहले पड़े। हाँ जी, पहले 200 का मिलता था, अभी 300 का डालते हैं। 100 का ज़्यादा डलता है इसमें पेट्रोल अभी जो है। हाँ मुझे जी। ये बताएं, कैसे मैनेज कैसे कर लेते हैं? और दूसरे नंबर पे बताया जाता है पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में बढ़ रही मैनेज है। कैसे कर लेते हैं? सिर्फ भूख काटते हैं और क्या करते हैं जो ना, खाने पीने की चीज़ें कम कर लेते हैं, वो पेट्रोल वो ज़्यादा डाल लेते हैं जो ना उसमें। साथ साथ आगे भी आते जाए ताकि आपकी लाइन ना कोई डिस्टर्ब हो। अच्छा, सैलरी कितनी है ऑलमोस्ट, या कितना? सैलरी नहीं, ये काम करते हैं हम सोफ़े का सीट के हिसाब से, कभी 2000 का, कभी 3000 का, ऐसे ये काम कर देते हैं जो ना। उस हिसाब से ये पेट्रोल कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डालते हैं, वो खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा कम कर लेते हैं, उस हिसाब से वो लेकिन गुजारा मुश्किल हो गया पहले से। मुश्किल हो गया जो। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब जी। आपका नाम? जी रिफत इकबाल नाम है मेरा। आप पहले तो ये बताएं, गाड़ी है पास या बाइक है पास? गाड़ी है मेरे पास। गाड़ी है। तो क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं? जितनी महंगाई दिन ब दिन, खासतौर पे फ्यूल के हवाले से बात करें, अभी कुछ दिन पहले 30 रुपये ऑलमोस्ट बढ़ा, आज फिर 22-23 रुपये बढ़ गया। क्या आप समझ रहे हैं? हमें ये बताया जाता है पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि इंडिया में तकरीबन 10 दिन पहले फ्यूल की कीमत कम हुई है, 106 से 96 रुपीज़ लीटर हो गई है। देखो जी, ये एक बहुत मुश्किल मरहला है आवाम के लिए, क्योंकि हमें ऐसी क़यादत ही नहीं मिली, कोई भी नहीं है, लीडरशिप नहीं है हमारे मुल्क में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। उसकी वजह के हमें आज तक किसी ने एक कौम नहीं बनाया। हमें एक हजूम है, और हजूम कभी तरक्की नहीं करता। आप ईरान में देखें, वो एक कौम थी और मुश्किल वक्त में भी वो निकल गए थे। हम तुर्की की मिसाल हम ले, तुर्की मिसाल है। हम एक हजूम है, और हजूम कभी भी कामयाब नहीं होता। जब हम कौम बनेंगे तो तब हम तरक्की करेंगे। देखिए जी, लॉजिकल बात कर रहे हैं, मज़ा आएगा इनसे बात करने का। 2 मिनट बस आपके चाहिए। आपने बोला हम ईरान को देख लें, तुर्की को देख लें, हमारे पास ऐसी कई मिसालें हैं। हम बांग्लादेश को देख लें, हम इंडिया को देख लें, ऐसे फिर इतनी मिसालें होने के बावजूद समझ क्यों नहीं आती? समझ इसलिए नहीं आती कि हमें किसी ने एजुकेट ही नहीं किया। हमें नेगेटिव जो है वो सबक पढ़ाया जाता है, और नेगेटिव वे पे हमें चलाया जाता है। हमें किसी ने डायरेक्शन नहीं दी। जब हम किसी अच्छी डायरेक्शन पे चले जाएंगे तो फिर हम एक कौम बन जाएंगे, और जब एक कौम बनते हैं
तो हम मुश्किल वक्त से भी निकल जाएंगे। वक्त से निकल जाते हैं। इंडिया की बात करें, 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी है, कैसे उन्होंने मैनेज किया है, प्राइस को भी कंट्रोल किया हुआ है और डेवलपमेंट में भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, हमारे से 22 करोड़ नहीं संभाला जा रहा। उसकी वजह यह है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। एक्चुअल हमें पाँचवें लेवल का मुसलमान बना दिया गया है, 5वें दर्जे का। 5वें दर्जे का, क्योंकि हम अगर सही मुसलमान बनेंगे तो ये मुश्किलात आनी जानी चीज़ें, इस पर कोई मुश्किल नहीं है और इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। आप देखें कि हम वो तो बड़ी ऐसे देखें, मैं एक क्वेश्चन है ना, बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें इस्लामिक निज़ाम नहीं है, इस्लामिक सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट इस्लाम की नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। उसकी वजह उन्होंने कुछ हमारी चीज़ें उठाई हैं। उन्होंने जो हमारे कुरान पाक या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो फरमाया है और जो अल्लाह ताला की हदायत है, वो उस पर उन्होंने अमल किया है। हालांकि बात नहीं है, उन्होंने अमल कर लिया, हम जो उनसे मज़हब के भी ठेकेदार, इस्लाम के भी ठेकेदार, लेकिन अमल नहीं करना। ये देखो, यही तो हमारी बदनसीबी है कि हमें लीडरशिप नहीं मिली, क्योंकि ना कोई ऐसा इस्लाम वाला बंदा आया है। जो आया है वो उसने कहा जी इस्लामी टच दे दो, दूसरे लोग जो आए हैं उन्होंने अपना अपना वफादार ढूंढा है। इसलिए सिर्फ यहाँ एक जैसे खमीनी साहब आए हैं या जैसे सऊदी अरब में इनकलाब आया या जैसे दूसरे मुल्कों में आया, ऐसे बंदे हमें चाहिए जो हमें एक कौम बनाएं, और जब कौम बन जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं, हमारे पास अल्लाह ताला ने सारे वसाइल दिए। इस टाइम जो कंडीशन है, हमें शुरू से ये हम सुनते आए, देखते आए कि हमें कश्मीरियों से बहुत हमदर्दी है, हम कश्मीरियों के साथ हैं। इस टाइम जो कंडीशन है, वहाँ वही कश्मीरी जिनसे हम हमदर्दी का इजहार करते हैं या बताया जाता है, वहाँ वो पेट्रोल ले रहे हैं 100 रुपये लीटर, हम पेट्रोल ले रहे हैं 300 रुपये लीटर, वो प्याज ले रहे हैं 20 रुपये किलो, हम प्याज ले रहे हैं 300 रुपये किलो। हमदर्दी उन्हें हमसे होनी चाहिए या हमें उनसे होनी चाहिए? इस टाइम देखें, उनको हमसे हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम सिर्फ एक नाम अपने आप को कैच करते हैं, नारा लगाते हैं कश्मीर हमारा है, अदरवाइज हमने प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं देखी। जो प्रैक्टिकल जिन चीज़ें देखी थी वो इस दुनिया से चले गए हैं, और अल्लाह करे कोई ऐसा हमें लीडरशिप मिल जाए, क्योंकि सब अपने अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता। देखें ना, जब हम अपने अदारों को गंदा कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ बुरा बोल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, इकट्ठे बैठ नहीं सकते, एक टेबल पे बैठें और इस माशी असलाहत करें मुल्क में, और मुल्क में बेहतरी सोचें। बेहतरी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? 5 साल 10 साल में अगर बात करें जी, 10 साल तक कुछ बेहतरी आ जाएगी? जो इस टाइम सिचुएशन बनी है, अफरा तफरी का माहौल है, यूथ पाकिस्तान से बाहर जा रही है, आपने शायद देखा हो या सुना हो। देखिए जी, जब हमारे लीडर लोगों को गुमराह करना छोड़ देंगे, एक कौम बन जाएगी, मेरा एक कौम बन जाएंगे, हजूम नहीं बनेंगे, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने ये बोला कि हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे हमें मुसलमानों को भी यूनाइटेड। ईरान हमारा साथ नेबर कंट्री है, उससे फ्यूल लेते नहीं, हम ऑयल लेते नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक पाइपलाइन बिछाई थी जो कि वहाँ तक सरहद तक पहुँच चुकी है, आगे उस पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने अनाउंस किया ईरान वालों ने कि आपने ये काम ना किया तो आपके ऊपर हम फाइन करेंगे। वो तो होना चाहिए। देखिए जी, जब इतने साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, तो फिर किसी ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर तो वो करेंगे ही ना। हालांकि हम वो सहूलतें नहीं ले रहे, सिर्फ ब्लेम गेम पे मुल्क चल रहा है। सिर्फ दुआ ये है कि अल्लाह तबारक ताला इस मुल्क पे रहम करे और इसके अवाम पे रहम करे, और जो लीडरशिप है अल्लाह पाक उनको हदायत दे कि वो एक टेबल पे बैठें और इस मुल्क के बारे में सोचें, आपस में इख्तलाफात भुला दें, एक दूसरे को चोर कहना। जो जिसने पाकिस्तान के लिए सोचो, जिसने जो किया है उसको क़यामत वाले दिन उसका सिला मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो लोग हैं ये आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं और परेशान हम हैं, और वो ऊपर में नहीं बैठ रहे, हर बंदा नहीं बैठ रहे, ऐसे ही है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो सारे जो भले वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, इन सब को आपस में बैठना चाहिए और मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए और आपस के ज़ाती इख्तलाफात को भूल जाना चाहिए। अच्छा लगा इनसे बात करके, काफ़ी लॉजिकल बातें की हैं कि भाई हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है। सबसे पहले ये जो खोखले नारे हैं अवाम को सिर्फ गुमराह करने के लिए, अवाम का ध्यान कहीं और करने के लिए, हम कभी कश्मीर का नारा लगा देते हैं, कभी हम कोई मज़हब का नारा लगा देते हैं, जबकि प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होता नहीं है। इन नारों से बाहर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह जी ज़रूर निकलेंगे, तो अल्लाह ताला हम पे करम भी करेगा। जो कौमें अपने आप को नहीं संवार सकती वो किसी का क्या करेंगी, और खुदा ताला उसका हाल नहीं बदलता। पहले अपना हाल बदलना पड़ता है, फिर उसका किसी का बदलना